जय हिंद मित्रों। आज मैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डीएससी व पैरा मिलिट्री, सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ और आईटीबीपी तथा आसाम राइफल मतलब मिलिट्री और पैरा मिलिट्री के जवानों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाह रहा हूँ। भाइयों, जैसा कि हम लोगों को पता है कि जब हम लोग सर्विस करते हैं तो हम लोगों को काफ़ी जानकारियां नहीं होती हैं, क्योंकि नौकरी के दौरान आदमी अपने ट्रेनिंग संबंधी और अपने ड्यूटीज संबंधी काम में हमेशा चौबीसों घंटा व्यस्त रहता है। तो जो हम लोगों का ग्रीवेंस होता है, हम लोगों का मतलब वेल्थ पावर होता है, जहाँ से हमको पैसा मिलना होता है, वो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छूट जाती हैं। वो हमारे अधिकारियों को भी, जो वहाँ पर जूनियर अधिकारी हैं, या हमारे साथ वालों को भी वो सारी चीज़ें नहीं पता होती है। तो हमारी काफ़ी चीज़ें छूट जाती है, तो उसको पाने के लिए हमें कोर्ट का सहारा लेना पड़ता है। और कोर्ट में हमारे अच्छे अच्छे जो अधिवक्ता लोग हैं, वकील साहब लोग, उसमें बहुत से वकील साहब लोग ऐसे हैं जो आपके आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पैरा मिलिट्री के जैग ब्रांच से रिटायर ही होते हैं। उनको सारा कानून पता होता है, लेकिन उनके पास पहुंचना होता है। मतलब आपकी कितनी बड़ी समस्या होगी, वो आपकी समस्या को चुटकियों में हल कर सकते हैं, लेकिन उनके पास तक पहुंचना आपको ही पड़ेगा। तो हम अपनी समस्या को अपने पास लिए बैठे रह जाते हैं, और हमारा जो वेल्थ है, जो हमको मिलना चाहिए, जो हमको हमारा फ़ायदा मिलना चाहिए, वो हमें नहीं मिल पाता है, और उससे हम वंचित रह जाते हैं। जो कि उसमें कोई ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं लगता है। आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको वहाँ कर्नल साहब, बड़े बड़े मेजर जनरल साहब, लेफ्टिनेंट जनरल साहब, वाइस एडमिरल साहब, या जो एयरफोर्स के हैं ग्रुप कैप्टन साहब या विंग कमांडर साहब, ये लोग काफ़ी पढ़े लिखे और काफ़ी मतलब हर चीज़ को जानते हैं, हर चीज़ को व्यवस्थित करके आपको दिला सकते हैं। लेकिन क्या है कि आप लोग जब वहाँ नहीं पहुँचते हैं तो आपका नुकसान हो जाता है। आपका नुकसान होता है, उसके बाद जो आपके बच्चे हैं, आपके डिपेंडेंट्स हैं, उनका नुकसान हो जाता है। तो हमारा आप लोगों से यही कहना है कि अगर कोई चीज़ आपको लगता है कि हमारा छूट रहा है, जैसे बहुत लोगों का होता है प्रमोशन छूट जाता है, या उनको प्रमोशन मिलना चाहिए, उन्होंने वहाँ बिलिंग अनबिलिंग कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, और उनके यूनिट के जो अधिकारीगण हैं वो बोले आपने तो बिलिंग कर दिया, आपने कैडर नहीं किया, अभी आपका प्रमोशन कैसे होगा। मतलब उनको खुद भी नहीं पता है, और वो आपका नुकसान कर देते हैं, और उनको पता भी नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जितना आदमी पुराना होता जाता है, उस डिपार्टमेंट में रहता है, उसको पता होता है। तो जो यहाँ पर अधिवक्ता साहब हैं, वकील साहब लोग हैं, एफटी के हैं या प्रिंसिपल बेंच में बैठते हैं, जहाँ भी बैठते हैं, तो उन लोगों की लगभग मान के चलो 58 साल तक तो वो सेना में ही रहते हैं, मिलिट्री या पैरा मिलिट्री में ही रहते हैं। वहाँ उन लोगों को बहुत चीज़ें पता हो जाती हैं, लेकिन उनसे, जैसे कहते हैं ना, बुजुर्ग आदमी के पास जाओगे तब वो आपकी हेल्प कर सकता है। तो उन अधिवक्ता साहब के पास आपको ही पहुँचना पड़ेगा। वो तो आपके घर नहीं जा सकते हैं आपको बताने के लिए। तो जब आप उनके पास पहुँचेंगे तो वो आपका ज़रूर फ़ायदा दिलाएँगे। अगर आप अपने घर में बैठ जाएँगे तो जो आपका मेहनत, इतना मेहनत करके आप भर्ती हुए, आप अपना फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। इसलिए आपको अपने फ़ायदा के लिए उनके पास तक पहुँचना पड़ेगा। उन लोगों के पास में हम लोग भी जाते हैं, अपना कोई भी केस होता है तो उन्हीं से कंसल्ट करते हैं, और क्योंकि उनसे कंसल्ट करने में हमारा कोई नुकसान नहीं है। उनके पास बैठूँगा तो हमें अच्छी चीज़ ही बताएँगे। तो जो बुजुर्ग अधिवक्ता लोग हैं या साहब लोग जो हमारे रिटायर हैं, मेजर जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल साहब तक लोग रिटायर हैं साहब लोग, उनसे अगर आप पूछते हो तो ज़रूर अच्छी चीज़ें बताते हैं, और वो रास्ता बता देते हैं कि इसको ऐसे करोगे तो आपको फ़ायदा इसका मिल जाएगा। आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन अब ये जो चीज़ मिस्टेक बस हो गया, नहीं, अज्ञानता बस हो गई है, उसको आप कोर्ट में ऐसे-ऐसे चैलेंज करोगे, ऐसे इसका डिसीजन आ जाएगा, आपके फ़ेवर में हो जाएगा। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, उसके लिए कोई आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगता है,
कि कहीं लाख 2 लाख रुपया लग जाता है। थोड़ा बहुत 10-5 हज़ार फीस लगती है और उसमें आपका काम हो जाता है, आपके लाइफ टाइम का फ़ायदा हो जाता है। तो ऐसा हमारे देखने में आया है कि बहुत लोग बहुत देर कर देते हैं। जो उनको फ़ायदा मिलना चाहिए वो लगभग उनका समय निकल जाता है, तब वो कोर्ट में पहुँच पाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि उनका लगभग 20 साल 25 साल निकल गया। कुछ लोग डीएससी के हैं, रिटायर हैं, जो 14 साल 6 महीने में आ गए, उनकी उम्र पूरी हो गई, वो पहुँच ही नहीं पाए। पता चला वो ख़त्म हो गए। 15 साल 16 साल वहाँ से आने के बाद ज़िंदा रहे, वो 15-16 साल की पेंशन उनकी लैप्स हो गई। अब उनका केस करे कौन? जो कि उनको मिलता। ऐसे बहुत चीज़ें हैं, डिसेबिलिटी पेंशन है, फैमिली पेंशन है, या कोई प्रमोशन छूट गया है, या नोशन इंक्रीमेंट है, ऐसा बहुत चीज़ें छूट जाती है लोगों की। तो जो पुराने अधिवक्ता साहब लोग हैं, जो ऑलरेडी जैक ब्रांच में नौकरी किए हैं, या कहीं ऐसे नॉर्मल अधिकारीगण भी रहे हैं, या नॉर्मल मान लो जेसीओ साहब भी रहे हैं, और वो अच्छे क्वालिफाइड थे, तो उनको कानून के बारे में बहुत नॉलेज है। बस खाली उनको इस्तेमाल कराना है आपको, वो इस्तेमाल करेंगे और आपको फ़ायदा मिल जाएगा। तो आप लोगों से मेरा यही इतना गुजारिश है कि आप लोग कोशिश करें कि जो भी आपके पास में जो भी एक्समैन है, या अभी सर्विस पर्सन हैं, चाहे आर्मी में, नेवी, एयरफोर्स, डीएससी या पैरामिलिट्री में, जहाँ भी सर्विस करते हैं, कोई ना कोई रिश्तेदार, हर आदमी डिफेंस न डिफेंस से जुड़ा हुआ है। तो कोशिश करें, ये हमारा वीडियो है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें, ताकि लोगों को पता चल जाए कि हमारा जो फ़ायदा है वो हमारे जो जानकार लोग हैं, ऐसा नहीं होता है कि हम हर चीज़ हम ही जानते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमसे जो काफ़ी छोटे हैं वो भी जानते हैं, और जो बड़े हैं वो तो हमसे ज़्यादा जानते ही हैं। तो जो बड़े हैं उनसे पूछने में हमें कोई शर्म नहीं होना चाहिए। हमारा अगर फ़ायदा हो रहा है या नहीं भी फ़ायदा हो रहा है, तो नुकसान तो होना नहीं है कोई चीज़ पूछने से। मान लो आपका कोई चीज़ है, वो डाउट है, आपने किसी से फ़ोन करके पूछ लिया, उसके पास जाके रिक्वेस्ट करके पूछ लिया, तो उसमें आपका नुकसान तो होगा ही नहीं। अगर आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान इतना होगा कि आप उसके पास जाओगे, आपका किराया लगेगा, समय लगेगा। तो अगर कुछ चीज़ आपका समय किसी चीज़ को सीखने में लग रहा है, तो वो समय आपका ख़राब नहीं हो रहा है, आप कुछ सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी से कोई चीज़ पूछ रहे हैं तो उससे आपका नुकसान हो रहा है। इसलिए भाइयों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी डाउट होता है, तो एक हमारा नंबर है 7317755238, यक्स सुरेंद्र कुमार तिवारी, एफटी लखनऊ के में भी मिलता हूँ और दिल्ली में भी जाता हूँ। तो कोशिश करना, अगर आप लोगों को ऐसा कोई भी समस्या आती है, अच्छे अच्छे अधिवक्ता साहब हैं यहाँ पर जो बहुत जानकार हैं, हम लोग तो उनके आगे कुछ भी नहीं हैं। वो लोग बहुत जानकार हैं। हाँ, उनसे उचित चीज़ें पूछना होता है, ऐसा नहीं अनुचित चीज़ें पूछना। सो उनके पास इतना समय नहीं होता है कि आप, जो आदमी मान के चलो 60 साल नौकरी करके आया है, तो उसकी 60 साल में लगभग 55 साल पढ़ाई में ही बीत गए हैं, एक्सपीरियंस में ही बीता है उसका। तो उसको बहुत नॉलेज होती है, जितनी हमारी आपकी उम्र नहीं है, उससे ज़्यादा उन लोगों ने सर्विस किया हुआ होता है। तो उनको नॉलेज बहुत होती है, उस नॉलेज का हमें फ़ायदा उठाना है। तो उनके पास जाना पड़ेगा, प्यासा कुआँ के पास जाता है, जो कहावत है। उनके पास जाना पड़ेगा, उनसे पूछना पड़ेगा, वो सही राय दे के सही रास्ता दिखा देंगे, जिससे आपको फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए ये हमारा नंबर शेयर करो, और हमारे फ़ोन नंबर पे आप लोग फ़ोन करो। दोबारा फ़ोन नंबर बता रहा हूँ, 7317755238। जय हिंद मित्रों।